आज मैं बात करने वाला हूँ जेके पेपर के बारे में। इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे, फंडामेंटल को देखेंगे और फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखेंगे और देखेंगे कि किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ, ना ही बेचने की। आज 19 मई 2026 है, दिन है ट्यूसडे का, और मैं बात करने वाला हूँ जेके पेपर के बारे में। ये कंपनी 1962 में बनी और कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है इन ऑफिस पेपर, कोटेड पेपर एंड पैकेजिंग बोर्ड में। और आज की बात करूँ तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस 394 रुपीज़ 90 पैसे का है और आज इस कंपनी ने 6.34% का रिटर्न निकाल के दिया। काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया आज के। लेकिन मैं हमेशा बार बार ये बात कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, एटलीस्ट 5 साल तक के रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं। बात करूं इस कंपनी की तो एक साल में इस कंपनी ने 11.80% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 362 रुपीज़ का, जो आज के दिन मिल रहा है 394 रुपीज़ 90 पैसे का। तो बहुत इस कंपनी ने रिटर्न निकाल के नहीं दिया एक साल में। कह सकते हैं कि मार्केट भी डाउन था, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जिस कारण इस कंपनी ने वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दिया जैसा कि एक शेयर होल्डर्स को उम्मीद थी। लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। 167% का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 162 रुपीज़ 65 पैसे का, जो आज के दिन है 394 रुपीज़ 90 पैसे का। तो जिसने भी 5 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया और 5 साल तक वेट किया और एक अच्छी शेयर की क्वांटिटी खरीदी होगी, उसे एक अच्छा इस कंपनी ने रिटर्न निकाल के दिया है 5 साल में। तो ऐसा ही होता है, शेयर मार्केट और अच्छी कंपनियां लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न देती हैं। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 444 रुपीज़ 80 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 304 रुपये 85 पैसे का। यदि मैं इवेंट्स पे नज़र डालूं तो कंपनी ने पिछले साल, इस साल तो नहीं लेकिन पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। 18 अगस्त 2025 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 5 रुपये। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी रही होगी, उसे एक अच्छा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा मार्च क्वार्टर में वो था 1968 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 6826 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 90 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 412 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 2025 में था 5655 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 5232 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 6738 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के ऊपर का है और 20000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो, इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.23। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 28.83 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत महंगा तो नहीं हो गया कंपनी का शेयर मार्केट में, क्या बहुत सस्ता तो नहीं होगा कंपनी का शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी 0.39 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन का ना के बराबर, कह सकते हैं कि हाई नहीं। आरओई 5.44% है, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी है वो शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि बढ़ा हुआ आरओई होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, इससे आगे चल के फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि कंपनी का आरओई कम है या नेगेटिव है तो साफ बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 14.78। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया।
डिविडेंड येल्ड है 1.26, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में अच्छा डिविडेंड येल्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड येल्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। ये तो बात है कंपनी के रिटर्न की, फंडामेंटल्स की, फाइनेंशियल्स की। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 52.94% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 29.32% का, जबकि FII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.59% का, जबकि म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.44% का, जबकि DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.71% का।